हरे कृष्णा। सभी भक्तों का इस शनिवार के सायंकालीन सत्संग में हार्दिक स्वागत है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ राधिका शक्ति माता जी, वीरभद्र प्रभु, विद्यापति प्रभु, माधवानंद प्रभु और श्री गौरांग प्रभु का, जिन्होंने आज आप सभी के समक्ष भगवान की कथा करने का एक मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं सभी वैष्णवों से आशीर्वाद मांगता हूँ कि सही शब्द सही समय पे निकले, जिससे मेरी कीर्तन भक्ति हो और आप सभी श्रोताओं के कर्नेंद्रियों को संतुष्टि प्रदान हो। पिछले 7 तारीख को भद्र पूर्णिमा थी, तो इसी दिन कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम, जो कि एक अमल पुराण है, उसको दान करने से और अध्ययन करने से उसका बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति भागवतम का अध्ययन और दान करता है इस दिन, उसको परम गति प्राप्ति होती है। ये बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन शुरू करें। बहुत सारे लोग कर रहे होंगे पहले से, तो अगर कर रहे हैं तो नियमित रूप से करना, नित्यम भागवत सेवन, एक नियम के साथ करना रोज, इसको हम आदत डालें। अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो पूर्णिमा तो अभी चली गई, लेकिन आज से हम फिर से वो जो श्रीमद् भागवत है उसका अध्ययन शुरू कर सकते हैं। किसी को संभव हो तो अधिक समय बैठ सकते हैं, नहीं संभव है तो कम से कम एक 10-15 मिनट जो श्रील प्रभुपाद ने भागवतम दी है उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम बहुत ही विशेष है सभी शास्त्रों में, क्योंकि सभी जो शास्त्र है कल्पतरु के समान है, लेकिन ये जो भागवतम है ये उसके फल के समान है। और उस फल को विशेष करके जब सुखदेव परम जैसे परम उसको स्पर्श करते हैं तो उसकी मिठास और भी होती है। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये निगम कल्पतरु सभी शास्त्रों का गलितम फलम, पका हुआ फल है। सुख मुखा, जो सुखदेव परमहंस है उनके मुख से ये स्पर्श है, इसीलिए ये जो फल है ये बहुत ही विशेष मधुर हो गया है। और जो मुहुरहो रसिका, जो रसिक लोग हैं वो इसका हमेशा गायन करते हैं, और जो रसिक नहीं है वो रस प्राप्त करने के लिए इसका गायन करते हैं। इसका सुनना चाहिए भागवतम के बारे में। इस भागवतम की क्या विशेषता है जो अन्य पुराणों में नहीं है, वो सब श्रीमद् भागवतम है। क्योंकि महर्षि वेदव्यास सारे शास्त्रों को लिखा उन्होंने लिखित रूप में प्रस्तुत किया। एक वेद थे, 4 उसके विभाग किए, उसके बाद उन्होंने सारे पुराण लिखे। फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। उसके पश्चात उनके जो गुरुदेव नारद जी है उनके पास आए और उन्होंने उनके असंतुष्टि का कारण पूछा। नारद जी ने उनको उत्तर दिया कि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सभी के बारे में वर्णन किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन नहीं किया। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम के प्रथम में ही महर्षि वेदव्यास कहते हैं, धर्मो प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरणाम सता, कि जो सारे कैतव धर्म है इसको त्याग करके ये श्रीमद् भागवतम जो है पूरी तरह से शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें भौतिकता का कोई भी लवलेश नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इसको अमल पुराण कहते हैं। अमल पुराण का मतलब क्या है? मल का अर्थ होता है भौतिक सृष्टि का जो मल है वो, और अमल मतलब ये जो पुराण में भौतिकता का लवलेश भी नहीं है,
जैसे अन्य पुराणों में अगर हम देखेंगे कि ये चाहिए वो चाहिए, भौतिक कामनाएं हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी कामनाएं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में कोई भी कामना नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है सवै पुंसा परो धर्मो युतो भक्तेर मोक्षते अहैतुकी अपतिहता ये आत्मासु प्रसीदति। सवै पुंसा परो धर्म, सभी प्राणियों का जो परम धर्म है वो क्या है? यतो भक्तेर मोक्षते, अक्षय मतलब आंखें, और जो भगवान इस चर्म चक्षुओं को नहीं दिखते उसके परे है उनकी भक्ति करना। लेकिन ये भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, ये किसी भी हेतु के बिना होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए, और अप्रतिहता अखंडित होनी चाहिए। और ऐसे भक्ति से ही ययात्मा सुप्रसीदति, जो आत्मा है वो सुप्रसीदति पूरी तरह से संतुष्ट होता है। तो श्रीमद् भागवतम की जब भी महिमा आती है अन्य पुराणों का भी वर्णन आता है। अन्य पुराणों का इसके साथ क्यों वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम का? जो श्रीमद् भागवतम है वो तो राजा के समान है, लेकिन फिर भी अन्य पुराणों का वर्णन करते हैं क्योंकि जो राजा है उसके साथ उसके जो मंत्री है उनका भी वर्णन होता है, उनकी भी स्थिति होती है। तो कोई जानते हैं क्या 18 पुराण कौन से हैं? किसी को याद है? कुछ नाम बता सकते हैं आप जो भी याद है? हाँ। तो आज मैं कुछ आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आपको सारे 18 के 18 पुराण मुखदगत हो जाएंगे। उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, और वो जो खास करके जो बच्चे हैं उनको भी हम बता सकते हैं। एक श्लोक है, ये श्लोक भी कोई बहुत ही क्लिष्ट नहीं है, बहुत ही सरल श्लोक है। उसमें कहा गया है म द्वयम भ द्वयम ब्रत्रयम व चतुर्यम अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि प्रशस्यते। इसमें क्या कहा गया है? म द्वयम, म क्या है? दो चीज। तो दो चीजें कौन सी है? मार्कंडेय पुराण और मत्स्य पुराण। म कितने हैं? दोनों में पहला कौन सा है और दूसरा? फिर भ द्वयम, जो भ से शुरू होते हैं वो भी दो है। एक है भविष्य पुराण, दूसरा है भागवत पुराण। कितने पुराण है भ से शुरू होने वाले? कितने हैं? दो। पहला कौन सा है और दूसरा? फिर ब्रत्रयम, ब्रत्रयम मतलब क्या? जो ब्र से शुरू होते हैं वो तीन, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो ब्रत्रयम कितने हैं? तीन। पहला, दूसरा और तीसरा ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण। फिर है वह चतुर्य, जो वह से शुरू होने वाले हैं वो चार है। पहला है वायु पुराण, उसके बाद वराह पुराण, वामन पुराण और विष्णु पुराण। पहले क्या है? वायु पुराण। तो भगवान विष्णु के पहले अवतार कौन से? एक सीरीज में याद रखना चाहिए था। पहले वराह अवतार हुए, तो दूसरा कौन सा है? वो वराह पुराण। फिर उसके बाद वामन अवतार हुए, तो क्या है? वामन पुराण। और ये दोनों किसके अवतार है? विष्णु के, विष्णु पुराण। तो वह चतुर्यम, वह पहला वायु पुराण, दूसरा वराह पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण। तो वह चार हो गए। अनापलिंग, का मतलब है अग्नि पुराण, ना मतलब नारद पुराण, का मतलब है पद्म पुराण, ली मतलब लिंग पुराण, ग मतलब गरुड़ पुराण, पुष्कानी, कु मतलब कूर्म पुराण, स्क मतलब
स्कंद पुराण, पुराणानि प्रशस्यते। तो ये 18 प्रकार के पुराण हैं। तो बहुत ही सरल है, तो फिर से एक बार दोहराता हूँ। मद्वयम, आप दोहराइए, मद्वयम, भद्वयम, भ्रत्रयम, वचतुर्यम, अनाप, लिंग, पुष्कानि, पुराणानि प्रशस्यते। तो ये 18 पुराणों के नाम। तो 18 पुराण याद रह जाएंगे अभी। तो बहुत ही सरल है, खास करके बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसको किसी न किसी प्रकार से बहुत ही रोचक हो सकता है, ऐसे कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हैं। यू कैन मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तो ये जो श्रीमद् भागवत पुराण जो है, इसको अमल पुराण कहा गया है। इसके बारे में कहा गया है कि इसका सदा सेवन करना चाहिए। सदा सेव्या दोहराइए, नित्यं भागवती कथा, यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। सदा सेव्या, भागवत का कैसे सेवन करना चाहिए? सदा, हमेशा करना चाहिए, सदा सेव्या। और कैसे? नित्यम भागवती कथा, जो भागवत कथा है ये नित्य करनी चाहिए। और इससे क्या होगा? यस्य श्रवण मात्रेण, अगर हम श्रवण करते हैं, हरि चित्तम समाश्रय, जो हरि है, भगवान है, वो हमारा जो चित्त है उसका आश्रय लेंगे। सोचो कितना बड़ा लाभ है। हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, हमारे मन को भगवान में लगाना चाहिए, लेकिन हरि चित्तम समाश्रय, हरि स्वयं हमारे चित्त का आश्रय लेंगे। मतलब वो हमारे चित्त में ऐसे दृढ़ हो जाएंगे, फिर से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, भगवान तो अंदर जाते हैं ना, एकदम सीधे तरीके से जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद है ना, उनका जो त्रिभंग रूप है ना, वो धारण करते हैं। अगर त्रिभंग रूप अंदर जाने के बाद जब धारण करेंगे, उसको खींच के निकालना ना बाहर बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो कृष्ण भावना है, इसमें जो एक बार भक्त होते हैं, वो कभी फिर इस कृष्ण भावना को छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि हरिचित्तम समाश्रय, हरि ने उनके चित्त का आश्रय लिया है। तो उसको कुछ भी करो, उसको हम चित्त से नहीं निकाल सकते। जब नारद जी ने देखा गोपियों को ये भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी स्तुति करनी शुरू की कि आप कितने बड़े भक्त हो, भगवान का ध्यान कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं, हम भगवान का ध्यान नहीं कर रहे, ये जो है ना हमारे मन से जाता ही नहीं, इसको मन में से निकालने का प्रयास कर रहे। तो ठीक है, हमारी तो ये अवस्था नहीं है, लेकिन क्रमशः ऐसे शुद्ध भक्तों का जो गुणगान है सुनने के पश्चात हम भी ऐसी रुचि उत्पन्न कर पाएंगे। जो श्रील प्रभुपाद है, उनकी इतनी कृपा है। श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, आप पाश्चात्य देश में भगवान की भक्ति का प्रचार करने जा रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा रहा, तो श्रीमद् भागवतम जो है वो जा रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम अकेले कैसे जाएंगे? उनके साथ कोई तो अकम्पनी करने वाला चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ उनके साथ। तो ये प्रभुपाद की जो चेतना है उनकी, हमेशा वो भगवान को ही देखते थे हर जगह पे। तो ऐसे अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवतम का बहुत ही महत्व बताया गया है। इसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है। जो सारे पुराण है उनको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो 4 लाख श्लोक होते हैं। और महाभारत देखा जाए तो 1 लाख है, तो 4 लाख अधिक 1 लाख 5 लाख होते हैं। और रामायण में किसी को पता है कितने श्लोक है? 24,000 श्लोक। तो 5 लाख 24,000 पूरे मिला के होते हैं। श्रीमद् भागवतम का इसमें विशेष स्थान है। क्यों विशेष है? भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः।
मेरे जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है। और जो व्यक्ति इसको तत्वता जानता है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन, तो देह का त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है, मेरे पास आता है। तो अभी आप मुझे बताइए, भगवान कहते हैं कि जन्म और कर्म दिव्य है, तो भगवान के जन्म और कर्म के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में बताया है? नहीं है। तो उसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? भगवान खुद इनडायरेक्टली बता रहे श्रीमद् भागवतम का आश्रय। तो जन्म और कर्म भगवान के भागवतम से ही पता चलता है। तो इस तरीके से इस भाद्र पूर्णिमा का महत्व है, जो भाद्रपद महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन आती है। और ऐसा भी कहते हैं कि राधाष्टमी को भागवतम बताना शुरू किया था सुखदेव परमहंस से, और पूर्णिमा पे समाप्त किया था। और इसी दिन परीक्षित महाराज जो है भगवत धाम चले गए। तो आज का विषय है स्मरण। जो स्मरण शब्द है वो स्मृति धातु से आता है, और स्मृति का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब होता है सोचना, उसके बारे में, उसको याद करना, उसको बार बार मन में घूमना। इसलिए प्रभुपाद ने हमारी जो संस्था है इसका नाम दिया है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसी नाम में कृष्णा कॉन्शियसनेस ये जो है, इसमें ये नाम में ही जो स्मरण है वो छुपा हुआ है। हमारा जो चित्त है बहुत सारी चीजों से व्याप्त होता है। इस भौतिक जगत में जो द्वंद्व है, सुख दुख है, शीत उष्ण है, सारी चीजों में अटका हुआ है। और बहुत बार इस जीवन में जो दुख आते हैं उससे हम पीड़ित होते हैं। अगर समझो हमारे जीवन में दुख नहीं है तो कुछ भी एक्साइटिंग नहीं रहता करने के लिए। या तो हम जीवन में दुखी होते हैं या तो हम जीवन में बोर होते हैं, बोर हो जाते हैं। इसीलिए देखिए आज हम देखेंगे कि जो सोशल मीडिया, मोबाइल, इसका इतना जो एडिक्शन बढ़ रहा है, ये किस कारण बढ़ रहा है? क्योंकि हम वांट टू ओवरकम आवर बोर्डम। अगर हमें खुद को भी ऑब्जर्व करना है तो बहुत सारे वरिष्ठ भक्त बताते हैं, हम तो एकादशी व्रत वगैरह करते हैं, लेकिन आज के जमाने में व्रत करना मतलब ये हो गया कि आप मोबाइल को दूर रखिए आपसे, तो क्या हम रह पाएंगे? तो ये प्रमाण है कि हम उसके आदि नहीं है। ये जो श्रीमद् भागवतम भगवान का जो स्मरण है, उसके वजह से ये जो बोर्डम है हमारे जीवन में से, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। ये जो भौतिक जगत है ये निचले दर का अस्तित्व है, और भगवान का जो अस्तित्व है वो उच्चतम है। हमारे इस चित्त में निचले जगत का जो अस्तित्व है उसमें इतनी जगह व्याप्त की है, उसमें हम कुछ और रख नहीं सकते। इसमें सब काम, क्रोध, मोह, मत्सर, ये जो सारे षड रिपु है ये सारे व्याप्त है। तो इसमें भगवान के लिए जगह है नहीं। रिपु कहते हैं शत्रु को, और षड रिपु मतलब जो 6 शत्रु है। तो अगर इसमें सबको ये सब है, सभी है, तो इसमें भगवान कैसे रह पाएंगे? इसीलिए हमारे जो आचार्य है उन्होंने बहुत ही कृपा करके एक उपाय दिया है, ये रेमेडी दी है। क्या? कृष्ण स्मरण। हम कृष्ण के बारे में सोच सकते हैं, कृष्ण को याद कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, ताकि हम इस निकृष्ट जगत की जो द्वंद्व है उससे मुक्त होके हरि में हमारा चित्त लगाए। जब हम हरि में हमारा चित्त लगाते हैं, हम एक अलग ही मधुरता अनुभव करते हैं, जिसके कारण हमें जो बाह्य वस्तु है उसके ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता है हमारे सुख के लिए। अभी हम बहुत बार बाह्य वस्तुओं पे आश्रित है सुख के लिए, लेकिन जब हम भगवान का आश्रय लेंगे, स्मरण करेंगे, तभी हम जो बाहरी वस्तु है उसके ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। जो हमारे आचार्यों ने साधना दी है वो ठीक से करेंगे,
इसीलिए कहते हैं जो सुख है साधनों में नहीं है। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, अलग अलग साधन इकट्ठा करने में लग जाते हैं, लेकिन जो सुख है वो साधनों में नहीं है अलग अलग, बल्कि साधना में है। जब हम भगवान की साधना करते हैं, भक्ति योग की साधना करते हैं तो उसमें हम सुख अनुभव करते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमोदयम। प्रत्यक्ष, हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं सुसुखम कर्तुमोदयम। भगवान भगवद गीता में बताते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितमनो बुद्धि मामेव शक्ति संशय। तुम सदा सर्वकाल मेरा स्मरण करो और मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो और मुझमें मनोबुद्धि अर्पण करने के पश्चात इससे निश्चित ही तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या ये व्यवहारिक रूप में संभव है, तो क्या कहते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम भगवान का स्मरण भी करें और हमारी जो कार्य है, बाहरी कार्य, वो भी करें। जो अर्जुन है वो भगवान का स्मरण करते करते, क्योंकि उसको तो डायरेक्टली भगवान का प्रत्यक्ष रूप में निर्देश मिला था, तो वो स्मरण करते ही युद्ध कर रहे हैं। तो इसमें इसका असल में अर्थ क्या है कि स्मरण भी करें और युद्ध भी करें। स्मरण बहुत बार हमें लगता है कि उसे क्या कहते हैं, तथ्यात्मक उसको याद करना, फैक्चुअल रिकलेक्शन, लेकिन जरूरी नहीं कि वो फैक्चुअल रिकलेक्शन हो। बहुत सारे विद्वान ऐसे लोग हैं जो भगवान के बारे में बहुत अधिक जानते हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण को भगवान मानते भी नहीं है, क्योंकि फिर उनका प्रेम नहीं है भगवान के ओर। हमें जो भगवान का स्मरण करना है वो प्रेम पूर्वक स्मरण करना है। जैसे माँ है अपने बेटे का स्मरण करती है, प्रेम पूर्वक करती है। माँ जब जाती है, समझो माँ कोई है काम काम कर रही है बाहर, तो वो पूरी कुशलता के साथ अपना कार्य करेगी, लेकिन उसका जो स्मरण है बच्चे की ओर, उसका पूरी तरह से ध्यान होगा। तो जितने भी माता यहाँ पे बैठी है उनका सबका वो अनुभव होगा कि जैसे ही कोई भी कार्य करते हैं कुशलता से कर रहे हैं, पूरा ध्यान उसमें है, लेकिन फिर भी हमारा जो चित्त है वो कहाँ पे है, बच्चे के पास। ये तो सभी माताओं का अनुभव है। तो एक होता है कार्य और दूसरा होता है उद्देश्य। जो माता है वो बहुत अलग अलग कार्य कर रही है, कुशलता से कर रही है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, बच्चे के प्रति प्रेम, उसका देखभाल करना, वो उद्देश्य है। कोई व्यक्ति, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति है घर से दूर रह रहा है, कार्य कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है कि परिवार का संगोपन करना, ये उसका उद्देश्य है, लेकिन वो कार्य जो है वो पूरी कुशलता से कर रहा है। तो एक होता है हेतु और दूसरा होता है कार्य। जैसे कि बॉर्डर पे सीमा पर सैनिक है, वो कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसका हेतु क्या है, देश की रक्षा करना। जितना हमारा हेतु दृढ़ होगा उतना ही हम स्मरण में गहरे होते हैं। अगर हमारा हेतु दृढ़ नहीं है तो स्मरण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हेतु बहुत ही जरूरी है और कुशलता से कार्य करना ये भी जरूरी है। बहुत सारे भक्त है, उनको लगता है कि नहीं हमेशा नाम जप करना चाहिए, हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। समझो हार्ट सर्जरी हमारी और डॉक्टर आए और वो डॉक्टर भी भक्त है, तो क्या हम उनसे ये अपेक्षा रखेंगे कि वो जब सर्जरी कर रहे हैं, शल्य चिकित्सा कर रहे हैं, वो भगवान का नाम जप करे या हार्ट सर्जरी करे? क्या अपेक्षा रखेंगे? क्योंकि हार्ट सर्जरी कुशलता से करना ये जरूरी है।
तो कुशलता से कार्य करना और उसका उद्देश्य जो है भगवान की सेवा के लिए मैं कर रहा हूं, ये उद्देश्य से करना, ये स्मरण है। अगर हम अर्जुन को देखें, अर्जुन को पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो दृढ़ हुआ भगवद गीता सुनने के पश्चात। भगवान अर्जुन को क्या पता था? युद्ध का कला पता नहीं थी क्या? वो तो कुशलता, निपुणता बहुत ही उसमें, फिर भी वो डगमगाया और उसने कहा कि हे भगवान, मैं नहीं लड़ूंगा। और भगवद गीता के पश्चात क्या हुआ? भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तुम सभी धर्मों का शरण छोड़ दो, वो समर्पण करो और मुझे समर्पण करो, उसका त्याग करके। अर्जुन ने क्या कहा? करिष्ये वचनं तव, मैं आप जो कहोगे वो कहूंगा। तो कुशलता तो उसके पास पहले से ही है। तो अभी क्या आया? जो मैं युद्ध कर रहा हूं ये केवल भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं, ये उसकी जो दृढ़ता है, उद्देश्य, वो परिपूर्ण हो। हम दो प्रकार की भक्ति कर सकते हैं, एक है सर्व समावेशक भक्ति और दूसरी है एकांतिकी भक्ति। सर्व समावेशक भक्ति मतलब क्या? इस भौतिक जगत में रहते हुए जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो इस हेतु से हो कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं। हम जो भी हमारे जो कार्य है, काम है, भले ही भौतिक हो, जो भी हमारा व्यवसाय है, अगर उसका हेतु हमारा ये दृढ़ है कि मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं, तो वो भगवान का स्मरण है। लेकिन अगर हम एकांतिकी भक्ति नहीं करते तो वो संभव नहीं है। एकांतिकी भक्ति या एकमात्र भक्ति मतलब क्या? दिन में से कुछ समय एक बाजू में निकाल के उस समय केवल भगवान का स्मरण करें और कुछ नहीं, केवल भगवान का स्मरण। तो बहुत बार क्या करते हैं, एक्टिविटीज मिक्स होते हैं। जो व्यवहारिक कार्य करते हैं उसमें तो भगवान का स्मरण नहीं होता, लेकिन जो आध्यात्मिक कार्य करते हैं उसमें तो भौतिक चीजों को लाते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे भक्त कार्टून बनाते हैं ना, एक भक्त ने कार्टून बनाया था कि एक हाथ से आरती कर रहे हैं और दूसरे हाथ से मोबाइल है, तो एक हाथ में आरती का प्लेट, दूसरे हाथ में मोबाइल। तो जब एकांत की भक्ति करें ऐसा नहीं होना चाहिए। एकांत की भक्ति में पूरी तरह से कृष्ण पर मन होना चाहिए, या तो प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण पे मन हो जितना संभव हो सके। अगर हम एकांत की भक्ति ठीक से करते हैं तब हमारा जो उद्देश्य है वो दृढ़ हो जाता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। जो ये दृढ़ उद्देश्य जो है, इससे जो हमें चेतना प्राप्त हुई है, इसी चेतना को हम आगे लेके जा सकते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में, और उसी चेतना से हम कार्य कर सकते हैं कि ये जो भौतिक कार्य है इसको भी मैं भगवान के सेवा के लिए ही कर रहा हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हूँ। तो वो भौतिक कार्य भी भौतिक नहीं रहता, फिर वो आध्यात्मिक रह जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। अर्जुन जो युद्ध कर रहा था भौतिक था या आध्यात्मिक था? क्या लगता है आपको? आध्यात्मिक था, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है वो पूरी तरह से भगवान को संतुष्ट करना है। करिष्ये वचनं तव, आप जो कह रहे हैं वो करूंगा। तो इसीलिए ये जो एकांत की भक्ति है और सर्व समावेशक भक्ति है, ये दोनों भी करनी जरूरी है। अगर हम एकांत की भक्ति है, एकमात्र भक्ति नहीं करते पूरी तल्लीनता से, तो हम सर्व समावेशक भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए विश्वास को दृढ़ करना, उद्देश्य को दृढ़ करना, ये जरूरी है। ये जो स्मरण है ये मैं कैसे कर सकता हूं? अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा। कथम विद्या अहम योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान को क्या कह रहे हैं? कथम विद्या अहम योगी, भगवान को योगी कह रहे हैं। अरे भगवान तो योगेश्वर है, सभी योगों के ईश्वर है, लेकिन अर्जुन जो है भगवान को क्यों योगी कह रहे हैं?
क्योंकि भगवान तो अर्जुन को कह रहे हैं बहुत जगह पे है, तस्मात् योगी भवार्जुन, ये अर्जुन योगी बनो, तस्मात् योगो युक्त अर्जुन, हे अर्जुन तुम योग युक्त हो। अर्जुन कहता है ठीक है तुम मुझे कह रहे हो, लेकिन आप क्या कह, आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, आप ऐसी कोई तो चीज बताओ। कथम विद्या अहम योगी त्वाम सदा परिचिंतन, मैं आपका हमेशा चिंतन कर सकूं। केशु केशु च भावेशु, भावेशु मतलब इस भौतिक जगत में रहते हुए जो जो चीजों को मैं देखूं उसमें आपका स्मरण हो। चिंत्योषी भगवान में, मुझे आपका ही चिंतन हो। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे कि तुम योगी बनो, लेकिन यहाँ पे अर्जुन कह रहे कि आप भी योगी बनो। आप बताओ कि मैं आपसे कैसे जुड़ सकता हूँ, मैं तो आपसे जुड़ने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ, लेकिन आप मुझसे जुड़ने के लिए तत्पर है कि नहीं, या मैं आपसे कैसे जुड़ सकता हूँ, इसका उपाय भी आप ही बताओ। जो स्मरण है वो प्रेम का प्रदर्शन है। जैसे माँ का जो प्रदर्शन है बच्चे के प्रति प्रेम, वो जो स्मरण है प्रेम का प्रदर्शन है। लेकिन हमारा जो भगवान के प्रति स्मरण है वो प्रेम का प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। इसलिए हमारा जो स्मरण है भगवान के प्रति जो प्रेम है वो उत्पन्न करने की इच्छा का भी स्मरण हो सकता है। ये क्या कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, स्मरण है वो प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्मरण हमेशा प्रेम की अभिव्यक्ति हो। तो हमारा स्मरण भगवान क्योंकि इतने आकर्षक है, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो, इस इच्छा की जो अभिव्यक्ति है वो भी हो सकता है। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं आपसे कैसे जुड़ सकता हूँ, आप कृपा करके बताइए। जो अर्जुन ने यहाँ पे भगवान को प्रश्न पूछा है कि आप बताइए मैं कैसे जुड़ सकता हूँ, तो भगवान क्या कहते हैं, हंतते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मा विभूतया प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा नास्यन्तो विस्तरस्य मे। अगर समझो हमें कोई भक्त आके स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति कर रहे हैं तो वो हमारे 4 गुण बता रहे हैं, और हम उनको बोल रहे हैं प्रभु जी रुकिए जरा, आपको पता नहीं मेरी जो ख्याति है ना, मेरे जो गुण है ना बहुत सारे, असाधारण असीमित मात्रा में, आप 4 ही क्यों बता रहे हैं, बहुत है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, अहंकारी है। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, अंतते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मा विभूतया, मेरी जो विभूति है दिव्य है, प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठा, मैं तुम्हें अभी सिर्फ जो प्राधान्य रूप में है वही बताऊंगा, नास्यन्तो विस्तरस्य में, और मेरी जो विभूति है उनका कोई अंतिम नहीं। तो भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्व महिमा गायन कर रहे हैं। लेकिन स्व महिमा गायन किस लिए कर रहे हैं, क्या भगवान अहंकारी है? नहीं, स्व महिमा गायन इसीलिए कर रहे हैं कि वो अर्जुन को सहाय कर सके कि अर्जुन उनका स्मरण करे। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भगवान 10वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं, यत् यत् विभूति मत्सत्वम, आप दोहराइए, यत् यत् विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभव। जो भी इस भौतिक जगत में आकर्षक लगता है वो भगवान कहते हैं वो केवल एक अंश मात्र है मेरे तेज का। अगर इस भौतिक जगत में जो भी चीजें हैं वो इतनी आकर्षक हमें लगती है, तो भगवान कितने आकर्षक हो गए। एक बार एयरपोर्ट पे प्रभुपाद जी उनके शिष्यों के साथ खड़े थे, और एक बहुत ही सुंदर माता जी सामने से आए, उनके जो शिष्य है उनके पास देख रहे थे, और प्रभुपाद ने उनके पास देखा, और उन्होंने बाद में देखा है कि प्रभुपाद देख रहे हैं तो शर्मा गए। प्रभुपाद ने पूछा बहुत सुंदर है ना,
तो और भी शर्मा गए। तो प्रभुपाद ने कहा कि सोचिए, इस भौतिक जगत की एक व्यक्ति इतनी आकर्षक है, तो उसको बनाने वाली व्यक्ति कितनी आकर्षक है। क्योंकि कृष्ण का एक नाम क्या है जो आकर्षित करता है, कृष्ण। तो वो इतना आकर्षक है, उसकी जो भौतिक सृष्टि हमें आकर्षित करती है। तो अगर हम कृष्ण से प्रत्यक्ष रूप में आकर्षित हो तो कितना लाभ होगा। तो ये भौतिक जगत भी आकर्षक है। बहुत बार ये भौतिक जगत के जो आकर्षण है हमें कृष्ण से दूर लेके जाते हैं। लेकिन ये जो 10वां अध्याय 7वां अध्याय जो भगवान ने बताया है, ये हम इस भौतिक जगत में भगवान को कैसे देख सकते हैं। दिस मेटेरियल वर्ल्ड कैन बी अ डिस्ट्रैक्टर बट इट ऑल्सो कैन बी अ पॉइंटर टू कृष्ण। डिस्ट्रैक्टर है, हो सकता है, लेकिन डिसीजन पॉइंटर ऑल्सो, ये भगवान की ओर इंगित भी करता है। इस भौतिक जगत की वस्तुएं आकर्षक है तो भगवान स्वयं कितने आकर्षक है। तो इस प्रकार हमें भगवत भावना भावित जो हमारी चित्तवृत्ति है इस भौतिक जगत में भी लानी चाहिए। इस भौतिक जगत की जो कार्य है उसमें भी लानी चाहिए। और कैसे होगा, जब हमारा उद्देश्य जो है वो दृढ़ होगा। तो रूप गोस्वामी है बहुत ही महत्वपूर्ण हमें उपदेश देते हैं। वो क्या कहते हैं, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, दोहराइए, विस्मर्तव्यम न जातु चेत सर्व विधि निषेधाशु एतयोरेव किंकरा। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान विष्णु का हमेशा स्मरण करना चाहिए। विस्मर्तव्यम न जातु चित, और उनकी विस्मृति कभी नहीं होनी चाहिए। सर्व विधि निषेधाशु, सर्व विधि, विधि मतलब क्या करना चाहिए, निषेध मतलब क्या नहीं करना चाहिए। सर्व विधि निषेधाशु एत ये एवं किंकरा, मतलब किंकर मतलब दास। तो ये जो दो नियम है, भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए, भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। सारे जो विधि निषेध है शास्त्रों में ये केवल ये दो चीजों के लिए है। तो यहाँ पे एक ही चीज है, अगर हम देखें एक ही चीज बताया है गोस्वामी, स्मर्तव्यम सततम और विस्मर्तव्यम न जातु, मतलब उसको नहीं बोलना चाहिए, याद करना चाहिए। तो ये 2 बार क्यों दोहराया उन्होंने, कोई कह सकते हैं कि 2 बार क्यों बताया। मूलता देखे जाए तो एक ही उद्देश्य, हाँ, महत्व बताने का। हाँ, और बहुत ही अच्छा जवाब है आपका। और कोई कारण आपको लगता है। हाँ, हाँ, स्मरण होना चाहिए, विस्मृति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, क्यों 2 बार क्यों दोहराया है। तो इसका जो जवाब है जीव गोस्वामी अपने अपने जो संदर्भों में टीका है उसका जो जवाब उसमें देते हैं, वो कहते हैं कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं सारी शुभ चीजें हमारे पास आती है, हम सारी शुभ चीजों को आकर्षित करते हैं। और जब विस्मरण होता है तो सारे अशुभ चीजों को आकर्षित करते हैं। तो हमारे जीवन में सारी शुभ चीजें ही हमेशा आए और अशुभ चीजें न आए, इसके कारण हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो जैसे कि स्कूल में, पाठशाला में कोई टीचर होती है, शिक्षक है, वो कहती है कि कल वार्षिक दिवस है, तो इस वार्षिक दिवस में सबको आना है और किसी को अनुपस्थित नहीं रहना है। सबको आना है, ये एक उद्देश्य हुआ। अनुपस्थित नहीं रहना है, ये दूसरा उद्देश्य हुआ। लेकिन देखा जाए तो एक ही चीज है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो वार्षिक उत्सव में आएगा उसको कुछ तो स्पेशल गिफ्ट मिलेगा।
और जो अनुपस्थित रहेगा उसको गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए स्मर्तव्यम सततम विष्णु का। तो अभी रूप गोस्वामी ने तो उपदेश दे दिया कि हमेशा स्मरण करो, लेकिन क्या ये संभव है सतत भगवान का स्मरण करना? क्या ये संभव है? क्या लगता है आपको, कैसे संभव है? सही सही बात है आपकी। और कोई जवाब दे सकते हैं? ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। भक्ति में जो व्यक्ति आता है उसके लिए भी व्यवहारिक है। क्या आपको लगता है ये व्यवहारिक है? नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति में नया आया है वो ये नहीं कर सकता। तो उपदेश जो है वो सभी के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए, सभी लोगों को वो पालन कर सके, ऐसा उपदेश होना चाहिए। तो क्या ये रूप गोस्वामी का जो उपदेश है ये सभी लोग पालन कर सके? ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सततम तु अहम न तो सततम। वो क्या कहते हैं? न तो नित्यम सततम तु अहम न तो नित्यम। मतलब सततम का मतलब है दिन में कम से कम एक बार, दिन में कम से कम भगवान का स्मरण एक बार होना चाहिए। और इसका ये अर्थ नहीं है कि कंटिन्यूअसली होना चाहिए। अगर ऐसा हो न तो साध्यत्वम, तो ये हर एक व्यक्ति के लिए साध्य नहीं है। तो ये जो उद्देश्य है से हमें ये समझना चाहिए कि कम से कम एक बार तो हमें भगवान का स्मरण करें। इसीलिए प्रभुपाद ने क्या कहा है? मिनिमम कहा है ना 16 आवर्स। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद ने कहा होता कि हमेशा के लिए करो, तो मिनिमम 16 का है, उसके बाद में कहा है कि ठीक है आपके ऊपर है, आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए। तो कम से कम भगवान का स्मरण एक बार तो करना चाहिए, और बाकी अगर समय मिले तो और भी करे तो अच्छा है। ये जो स्मरण है हमारे भक्तों के समाज में ऐसा लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं, ये बहुत ही सालों के तपस्या के पश्चात कीर्तन से जब हमारा मन पवित्र होगा उसके बाद ही हम स्मरण कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। बल्कि ऐसा नहीं है, हम श्रवण करते हैं नित्यम भागवत सेवया, हम भगवान का नाम जब भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरणम भी आता है, लेकिन स्मरण के लिए हम एक अलग से समय निकाल के स्मरण नहीं करते। और बहुत सारे लोगों की धारणाएं भी है कि स्मरण के लिए चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। तो हमारे आचार्य भी बताते हैं कि हाँ चित्त की शुद्धि आवश्यक है, और कीर्तन से ही चित्त की शुद्धि आती है। तो हम कितने साल कीर्तन करने के बाद हमारे चित्त की शुद्धि होगी? कोई कह सकता है कितने साल के बाद होगी? हम नहीं कह सकते। कीर्तन के बाद होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कितने सालों के बाद हो, कीर्तन के तुरंत पश्चात भी हो सकती है। इसीलिए हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कुछ हमें उपदेश देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए स्मरण के लिए। तो ये जो चीज है वो हम सभी कर सकते हैं, बहुत ही सरल है, इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं है। केवल हमें सुबह के जो 5 मिनट है वो भगवान के लिए देना, स्मरण के लिए। 3 चीजें कहते हैं सनातन गोस्वामी जो हमें करना चाहिए। सबसे पहले उठने के बाद बाकी कार्यकलाप किए बिना बिस्तर में ही हमें पहले कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चार करना चाहिए। और कौन सा उच्चार करना चाहिए वो मैं कहूँगा, आप पीछे देखना। कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा है। कृष्णा 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 है। राम राघव राम राम राघव रक्षमा। राम राघव राम राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। इस चीज का संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु हमेशा करते हैं। तो उठने के पश्चात तुरंत ही इस चीज का कीर्तन करना चाहिए। दूसरी चीज जो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गुरु के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और तीसरी चीज वो जो कहते हैं वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद के 90 अध्याय के 48वें श्लोक का हमें स्मरण करना चाहिए। तो ये श्लोक सभी को जो हमारा व्हाट्सएप का समूह है उस पर भेजा गया हुआ है, तो आप सभी निकाल सकते हैं और मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जयति जन निवासो जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषत्स्वे यदुवर परिषत्स्वे दौर्विरस्ते अधर्मम् दौर्विरस्ते अधर्मम् स्थिरचर वृजिनाग्ना स्थिरचर वृजिनाग्ना सुष्मिता श्रीमुखेन सुष्मिता श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन्तां देवम्। इसमें सुखदेव परमहंस क्या कह रहे हैं? जयति जय हो, विजय हो किसका? जन निवास हो, जो सारे जन है उनके निवास स्थान है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान सभी के हृदय में वास करते हैं। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति। सभी के हृदय में भगवान है। तो सारे लोगों का जो निवास स्थान है वो स्वयं श्री कृष्ण है। तो जब भी हम किसी के पास देखते हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके हृदय में है। सारे लोगों का निवास स्थान वही है। सभी लोगों को आश्रय किसने प्रदान किया है? मत परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। कि भगवान कहते हैं सारे विश्व को मैंने ही धारण किया है। तो सबको धारण करने वाले सबके जो निवास स्थान है, तो 90 अध्याय में भी एक श्लोक है ना, निधानम निवासम निधानम तथा, कि भगवान सबके निवास स्थान। जयति जन निवास।
देवकी जन्मवादो, ये देवकी के पुत्र है या नहीं है, इसमें वाद है, मतभेद है। क्यों मतभेद है? क्योंकि बहुत सारे आचार्य हैं, कृष्ण आचार्य, वो कहते हैं कि जो कृष्ण है वो यशोदा के ही पुत्र है, कुछ कहते हैं कि देवकी के है। सबसे पहले तो तत्व ज्ञान के रूप से एक मतभेद है, दूसरा जन्म के हिसाब से। तत्व ज्ञान के हिसाब से क्या मतभेद है कि भगवान तो अजन्मा है, उनका कभी जन्म ही नहीं हो सकता, तो वो देवकी और वसुदेव के घर में कैसे आ सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसका समाधान भगवान खुद कहते हैं, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजोपि सन् अव्ययात्मा, अजन्मा है, अव्यय है, लेकिन फिर भी संभवामी, वो फिर भी आते हैं। कैसे? आत्म माया का आश्रय, वो उनकी जो अंतरंगा शक्ति है उसकी सहायता से आते हैं। हम जो इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं वो बहिरंगा शक्ति के अंदर लेते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान इस भौतिक जगत में आने के पश्चात भी बंधन में नहीं होते हैं। भगवान कहाँ पैदा हुए? जेल में। वैसे ये भौतिक जगत क्या है? जेल। भगवान जेल में क्यों प्रकट हुए? ये दिखाने के लिए कि जेल से वो अभी मुक्त करने वाले। जैसे वसुदेव को उन्होंने कहा कि आप चलिए लेके गोकुल में, और भगवान साधारण रूप में नहीं पैदा हुए, वो चतुर्भुज रूप में पैदा हुए, उनके बाल घुंघराले थे, मुकुट था। तो ऐसे कोई बच्चा पैदा नहीं होता। इससे ही ये सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण का जो जन्म है वो कैसे है? दिव्य है, साधारण नहीं है। और दूसरा एक बात क्या है, देवकी के पुत्र है या नहीं? क्योंकि वैष्णव आचार्य ऐसे बताते हैं कि यशोदा माता को 2 संतान हुई थी, एक पुत्री हुई थी, एक पुत्र हुआ था। तो जब वसुदेव महाराज, इसके विस्तृत में हम नहीं जाएंगे, संक्षिप्त में बताता हूँ कि वसुदेव महाराज जब गोकुल में लेके आए तो कृष्ण वहां पे थे पहले से, लेकिन वो अंधेरे की वजह से और कृष्ण का रंग भी काला होने की वजह से देख नहीं पाए, तो कृष्ण का उन्होंने वहां पे रखा और जो बेटी है उसको लेके गए। तो यहाँ पे एक वसुदेव कृष्ण है और एक वृंदावन कृष्ण है, अभी 2 कृष्ण है। तो जो 2 कृष्ण है वो 2 एक साथ आ गए। तो आचार्य ऐसे बताते हैं कि जब भी किसी असुर का वध होने वाला है तो वो कौन करते हैं? कौन करते हैं? वो वसुदेव कृष्ण करते हैं। और वृंदावन कृष्ण जो है वो कभी असुरों का वध करते हैं क्या? नहीं। वो हमेशा जो ब्रजवासी है उनके साथ मधुर लीलाएं करते हैं। तो देवकी, और एक नाम जो यशोदा माता का है उसको उनका भी एक नाम देवकी है, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। तो ये जन्म का मतभेद है कि देवकी जन्म, यदुवर परिषद स्वयं, ये यदु जो कुल है उसके सारे जो पार्षद है उनमें सबसे श्रेष्ठ भगवान है। स्वयं अधर्मम, और उनके दोनों भुजाओं से और उनके भक्तों के भुजाओं के माध्यम से, जैसे कि अर्जुन के, ये सारे अधर्मों का नाश करते हैं। स्थिर चर विजिनग्ना, और जो स्थिर, 2 प्रकार के जीव है, स्थिर है और चर है। स्थिर मतलब जो नहीं चल पाते, और चर मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वृजिनग्न, उनमें उनके जो सारे पाप है, जो कष्ट है, और वो जो क्या करते हैं? घृण का मतलब होता है नष्ट करते हैं। स्थिर चर वृजिनग्न कैसे नष्ट करते हैं? सुष्मिता श्री मुखेना, क्योंकि भगवान का जो मुख है उसमें जो स्मित हास्य है वो इतना आकर्षक है कि भगवान के स्मित हास्य से अगर कोई आकर्षित हो जाए तो उसके जीवन में कोई दुख रहेगा नहीं। और व्रजपुर वनितानां वर्धयन्तां देवं
और व्रजपुर में, व्रजपुर मतलब गांव, गांव को कहते हैं, तो व्रज जो गांव है उसमें जो सारी गोपियां है उनमें जो प्रेम की जो इच्छा है वो तीव्र करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जो है वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो सनातन गोस्वामी तीन चीजें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहला क्या करना चाहिए? कीर्तन। कौन सा कीर्तन करना चाहिए? ये कीर्तन करना चाहिए। उसके पश्चात क्या करना चाहिए? दूसरा, गुरु का ध्यान करना चाहिए। और तीसरा, इस श्लोक का स्मरण करना चाहिए। तो ये श्लोक का मैंने अभी आपको अर्थ बताया है, सभी के व्हाट्सएप समूह में भी आ चुका है, इसका अर्थ भी वहां पे दिया हुआ है। ये श्लोक हम रोज स्मरण कर सकते हैं। हम एक बार फिर से दोहराएंगे। अभी हमने इसका अर्थ जाना है तो अभी अर्थ के साथ दोहराएंगे। जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषत्स्व दौर्विधस्ते अधर्म स्थिरचर विजिनग्ना सुष्मिता श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन्तां। तो ये श्लोक का हमें स्मरण करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्रमशः हमें स्मरण में भी उन्नत होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं उनके नॉर्मल स्टाइल में, व्हाट इज द डिफिकल्टी व्हेन यू ड्रिंक वाटर, रिमेंबर कृष्ण। जब हम पानी पी रहे हैं, रसो हम आपसु कौनतेय, कि जो पानी में जो स्वाद है वो श्री कृष्ण है। जब भी हम पंच तत्वों को देखते हैं हमें भगवान की याद आनी चाहिए, क्योंकि ये पंच तत्व किनके है? भूमि रापो नलो वायु कम मनो बुद्धि रेवच। ये सारी जो शक्ति है भगवान की है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि उनके शिष्य ने उनको पूछा कि हम आपका कैसे स्मरण करें। वो बोले ये जो चश्मा है ये देखने के पश्चात आपको क्या याद आता है? बोलते ये चश्मा देखने के पश्चात प्रभुपाद आप याद आते हैं। तो वैसे ही मुझसे संबंधित जो भी चीज है वो देखने पर आपको मैं याद आता हूँ। वैसे ये जो सारा भौतिक जगत है वो देखने के पश्चात आपको किसकी याद आनी चाहिए? श्री कृष्ण की। क्यों? क्योंकि ये जो सारी सृष्टि है किसकी है? श्री कृष्ण की है। सारी जो चीजें हैं इसका निर्माण करता कौन है? श्री कृष्ण है। तो इसीलिए भगवान जो विभूति योग बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं। किसी में हम विशेष कला देखते हैं, विशेष गुण देखते हैं, तो मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। तो उस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो उसमें इसमें जो क्षमता है ये भगवान से आ रही है। शब्द के पौरुषम दिशु, ये जो पुरुष में जो क्षमता है वो भगवान से आती है। तो हमारा जो द्वेष है उसके प्रति कम होगा, क्योंकि भगवान से ही तो सब कुछ प्राप्त हो रहा है। कोई कहते हैं कि यार मुझ में तो कुछ भी क्षमता नहीं, बाकी सब लोगों में क्षमता है लेकिन मुझ में कुछ नहीं। तो उर्मिला माता जी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं कि आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप में क्षमता नहीं। आप में खाने की क्षमता है कि नहीं? खाते हैं। आप में बोलने की क्षमता है कि नहीं? चलने की क्षमता है कि नहीं? बोलने की क्षमता है कि नहीं? कार्य करने की क्षमता है कि नहीं? तो क्षमता तो है। भगवान क्या कह रहे हैं? तो शब्द के पौरुषम दिशु, जो क्षमता है पुरुष में वो मैं हूँ। तो जितनी भी क्षमताएं हमारी है वो हमें याद करना चाहिए कि ये सारी क्षमता भगवान से आ रही है, भगवान ने दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से क्षमता शून्य है। पुण्यो गंध पृथ्वी, जब भी हम फूलों का गंध लेते हैं, कुछ अच्छा गंध लेते हैं, तभी याद करना चाहिए ये भगवान है, ये भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार से हम इस भौतिक जगत में भी भगवान का दर्शन ले पाएंगे, उनका स्मरण कर पाएंगे। और अगर हम जो सनातन गोस्वामी ने तीन चीजें कही है उसका अगर पालन करते हैं, एकांत की भक्ति करते हैं, जो प्रभुपाद ने कहा है कि 16 माला का जाप करना, अगर सबको उतना संभव नहीं जितना भी हो सकता है
वो करना, अगर संभव है तो करना चाहिए। स्मरण के अलग अलग दशाएं हैं, ऐसा नहीं कि स्मरण एक ही प्रकार का होता है। तो क्रमशः हम उसमें उन्नत हो सकते हैं, लेकिन 5 प्रकार का जो स्मरण है वो आचार्य ने बताया। पहला जो स्मरण है उसको कहते हैं स्मरण, पहली जो उसकी जो सीढ़ी है उसको स्मरण कहते हैं। इसमें साधारणतः जो भी भगवान के बारे में याद आता है वो हम याद करते हैं। उसके बाद जो दूसरा सोपान है उसको कहते हैं धारणा। धारणा का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा समय हो, उस वक्त हम बैठे और कॉन्शियसली हम भगवान का स्मरण करें, इसको कहते हैं धारणा। फिर आता है ध्यान। ध्यान का मतलब क्या होता है, जब हम भगवान के किसी एक विशिष्ट रूप या विशिष्ट लीला की ओर आकर्षित होते हैं और उसी लीला और उसी रूप का चिंतन मनन करते हैं, तो वो धारणा है। फिर उसके पश्चात आता है ध्रुवानुस्मृति। तो जैसे कि शहद है, उसकी जो धारा है वो अविच्छिन्न है और उसमें मधुरता है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं है और मधुरता है। उसी प्रकार से जो ध्यान है वो ध्रुवानुस्मृति, ध्रुवा मतलब क्या, पूरी तरह से दृढ़ता से अविच्छिन्न, अनुस्मृति मतलब बार बार अनुस्मरण। तो ये चौथी स्टेज है। और 5वीं स्टेज जो है समाधि। समाधि मतलब क्या कि उस वक्त हमारे मन में कुछ भी नहीं होता है, हम केवल और केवल भगवान के स्मरण में ही मग्न होते हैं पूरी तरह से, और कुछ भी याद नहीं। और भगवान जो कहते हैं अंत में आप जो मेरा स्मरण करोगे, मेरे पास आओगे, तो वो कौन सा स्मरण है? आपको क्या लगता है, पहले वाला स्मरण है या 5वें स्टेज का स्मरण है? क्या लगता है? कोई कहेगा कि भगवान ने ये कंडीशन रखा है ना कि अंत काले च मामे हो। अच्छी बात है, गन लेके आता हूँ, सर पे रखता हूँ, हरे कृष्णा, हो गया। अभी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया। अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा, ये कंडीशन जो है खत्म हुआ। अभी भगवान आप देख लो, आपके पास लेके जाना हो, अभी आपका हेडेक है। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो श्लोक है इसी में भगवान ने उसका जो जवाब है वो दिया है। अंत काले च क्या कहा, आगे क्या कहा है? मामेव, अंत काले च मामेव। फिर से दोहराता हूं, अंत काले च। ये जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों? क्योंकि मामेव कहा है। तो ये मामेव स्मरण जो है वो केवल और केवल भगवान मन में हो, और कोई भी चीज ना हो तो ही हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। अगर हम इसका जो अभ्यास है वो अभी से ना करें, तो क्या आपको लगता है कि हम अंतकाल में भगवान का स्मरण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये हमारे जो आचार्य है उन्होंने ये जो पद्धति दी है इसका हमें अनुसरण करना चाहिए। पहले हम 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी रुचि बढ़ती है, हमारे जो आचार्य ने बाकी साधना बताई है वो खत्म करने के पश्चात अगर हमारे पास और समय बचता है तो इस प्रकार से भगवान का जो है चिंतन स्मरण करना चाहिए। अभी मैं केवल एक श्लोक लूंगा, इसके पश्चात दूंगा, जिससे हम कैसे भगवान का स्मरण कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत में पता चले। गोविंद दामोदर स्तोत्र में एक श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहराइए। मंदार मूले वदनाभिरामम् बिंबाधरे पूरित वेणुनादम् गो गोप गोपी जनमाद्य संस्थम्
गोविंद दामोदर माधवेति। इसका अर्थ बताता हूँ, उसके बाद फिर से एक बार बोलूंगा। मंदार मूले, मंदार वृक्ष के नीचे भगवान खड़े हुए हैं और उनका जो मुख है वदनाभिरामम, उनका जो मुख है पूरी तरह से आकर्षक है। तो आप सभी आपके खुद के मन के पटल पर भगवान का एक चित्र जो है उसका जो चित्रण देख सकते हैं। सभी लोग आंखें बंद करके देखिए। मंदार मूले, मंदार वृक्ष के नीचे वदनाभिरामम, भगवान श्री कृष्ण, उनका जो मुख है बहुत ही आकर्षक है। जो अभी हमने देखा सुष्मित श्री मुख, उनका जो मुख है उसमें एक स्मित हास्य है और वो जो रूप है भगवान का बहुत ही आकर्षक लग रहा है। बिंबाधरे, और उनके जो अधर है उनका अभी हम मुख देख रहे हैं जो कि बहुत आकर्षक है। उनके होठों पे एक स्मित हास्य है। अधर मतलब उनके जो होठ है, बिंबाधर, उनके जो होठ है वो कैसे है, बिंब वृक्ष के फल के समान। बिंब जो फल है लाल रंग का होता है उसके समान। पूरित वेणुनादम, और वो वेणु वादन कर रहे हैं। वेणु जो उनके हाथ में एक वाद्य होता है। बिंबाधरे पूरित वेणुनादम, वो वेणु का नाद कर रहे हैं। मंदार मूले वदनाभिरामम, मंदार वृक्ष के नीचे भगवान का जो मुख है बहुत ही सुंदर है, उसके नीचे वो खड़े हुए हैं। बिंबाधरे पूरित वेणुनादम, और उनके जो होठ है वो बिंब के फल के समान लाल है और वो उन्हीं होठों से जो वेणु है उसका नाद कर रहे हैं। गो गोप गोपी, और वो केवल अकेले नहीं है, उनके इर्द गिर्द गो गायियां है, गो उनके जो मित्र है वो है, और गोपियां है। गो गोप गोपी जनमद संसम, और ये सारे लोगों के बीच में वो खड़े हुए हैं। और ऐसे जो भगवान है ये आकर्षक है, उनका जो नाम है उनका मैं उच्चारण करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। गोविंद दामोदर माधव। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके मन का जो पटल है उस पे भगवान का जो चित्र है, उनका जो रूप है उसकी छवि आई होगी। और अभी हम और एक बार गाएंगे अर्थपूर्ण। जब मैं गा रहा हूँ तो आपके मन के पटल पर भगवान का ये जो रूप है उसका स्मरण होना चाहिए। मंदार मूले वदनाभिरामम, बिंबाधरे पूरित वेणुनादम, गो गोप गोपी जनमद संसम, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति।
गोविंद दामोदर माधव। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही संक्षिप्त में आज हमने क्या देखा, पहले हमने श्रीमद् भागवतम का जो गुणगान है वो किया, उसके पश्चात युद्ध करना और स्मरण करना, ये दोनों चीजें कैसे एक साथ संभव है, इसके लिए हमने देखा कि एक कार्य होता है और दूसरा कार्य का हेतु उद्देश्य होता है। तो वो हेतु जो है वो हमें कृष्ण का प्रसन्नता के लिए करना ये होना चाहिए। इसमें हमने माँ का उदाहरण देखा, सैनिक का उदाहरण देखा, और इस भौतिक जगत में हम कैसे भगवान का दर्शन कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा की, और एकांतिकी भक्ति क्या होती है और सर्वसमावेशक भक्ति क्या होती है इसके बारे में हमने चर्चा की। फिर भगवान का कैसे हमेशा स्मरण करना है, विस्मरण नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है वो देखा। स्मरण जो शब्द है कैसे आता है इसके बारे में चर्चा की, और हमारे जो आचार्य है उन्होंने स्मरण की क्या पद्धति दी है उसके बारे में चर्चा की। 3 चीजें करनी है, तो आप बताइए मुझे, सबसे पहली चीज क्या करनी है? कीर्तन। क्या करना है? दूसरा चीज क्या करना है? गुरु के चरणों का ध्यान करना है। और तीसरी चीज क्या करनी है? एक श्लोक बताया है सनातन गोस्वामी ने, उस श्लोक का चिंतन मनन करना है, स्मरण करना है, और इसके लिए हमें कम से कम 5 मिनट का समय जो है सुबह का वो देना है। इसकी वजह से क्या होगा, पूरा दिन हमारा जो है भगवान के स्मरण में क्रमशः हो। हरे कृष्ण।